Good morning, class 4th. Welcome to Fortune International School online classes. Today we will discuss about chapter 4 फर्स्ट एड एंड होम रेमेडीज़. इसके बारे में हम कट्स एंड बाउंड्स के बारे में, नोज़ ब्लीड्स के बारे में, स्टिंग्स के बारे में और एनिमल बाइट्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज हम जो पढ़ेंगे वो है स्नेक बाइट. स्नेक बाइट मीन्स सांप का काटा हुआ. मोस्ट स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस. बहुत से स्नेक्स होते हैं जिनमें जहर नहीं होता. पॉइजनस स्नेक्स हैव पॉइजन ग्लैंड्स इन विच पॉइजन इज. जो जहरीले सांप होते हैं उनके अंदर पॉइजन मतलब जहरीले ग्लैंड्स होते हैं जिसमें वो जहर बनता है. व्हेन दे बाइट विद देयर फंक्स शार्प टीथ. जब वो अपने तेज दांतों से, नुकीले दांतों से किसी को काटते हैं, दे इंजेक्ट दिस पॉइजन इनटू द पर्सन और एनिमल. तो वो क्या होता है, जो जहर उनके अंदर होता है वो उस आदमी के अंदर या जानवर जिसको वो काटते हैं उसमें चला जाता है. दिस पॉइजन कैन किल अ पर्सन. ये जो जहर होता है इससे क्या वो आदमी मर भी सकता है. दिस बाइट थिंग्स टू डू इज़ टू कीप द एरिया स्टिल. The best thing to do is to keep the area still. If the bite is on the arm, अगर हाथ के ऊपर है, put the arm in a saline bandage बांध देनी चाहिए. If the bite is on the leg, अगर leg पे है, the long stick to the leg to the stop movement. मतलब जो stick टू द लेग टू द स्टॉप मूवमेंट, उस मूवमेंट के लिए उसको रोक देना चाहिए. टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके उस पर्सन को, उस आदमी को जिसको स्नैक ने काटा है उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. बर्न होता है जला हुआ. द फर्स्ट थिंग टू डू विद द बर्न इज़ टू कूल द एरिया विद कोल्ड वाटर. सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो एरिया जहाँ पे जला हुआ है या कोई गर्म चीज़ लग गई है तो उसको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए. इफ़ इट इज़ अ स्मॉल बर्न, अगर छोटा है तो इट विल हील बिकम ऑल राइट ऑन इट्स ओन. तो ये तो अपने आप ठीक है. इफ़ द बर्न इज़ मोर सीरियस, अगर बहुत ज़्यादा जल गया है, कीप इट अंडर आइस कोल्ड वाटर अंटिल द पेन बिकम लेस. जब तक दर्द कम नहीं होता तब तक या तो बर्फ़ या ठंडा पानी के नीचे उसको रखना चाहिए. देन जेंटली ड्राई द एरिया विद द क्लीन सॉफ्ट टॉवल और क्लॉथ. फिर क्या करना चाहिए, धीरे से आराम से जो क्लीन एरिया है, मतलब उस जो एरिया को काटा है उसको साफ टॉवल से या कपड़े से उसको पोंछ देना चाहिए, साफ़ करना चाहिए. कवर द एरिया विद द स्टरलाइट गर्स. उस एरिया को जो उबाले हुए स्टरलाइज गर्स होते हैं उससे कवर कर देना चाहिए. कीप द गर्स इन ए प्लेस बाय टेइंग ए लूज बैंडर से बांधना चाहिए. डू नॉट ब्रेक ब्लस्टर और अप्लाई एनी ऑइंटमेंट और स्प्रे. Blisters are swelling on the skin that look like a bubbles. Bleeding are swelling in सूजन आना on the skin, चमड़ी के ऊपर. then look like a bubbles, जैसे बबल्स फफोले से नहीं बढ़ जाती. इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर, अगर कपड़ों को आग लग जाए, डू नॉट रन, भागना नहीं चाहिए. ले डाउन एंड रोल जेंटली ऑन द फ्लोर, नीचे लेट जाना चाहिए और फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रोल करना चाहिए. ये देखिए जैसे ये नीचे ज़मीन पे लेट गया, रोल करना चाहिए. कवर योर फेस विद योर हैंड, अपने फेस को हाथों से कवर कर लें. इफ़ समवन एल्स क्लोथ कैच एयर, दूसरे की थ्रो ए थिक पीस ऑफ क्लोथिंग ओवर हिम और हर. अगर आपके पास कोई दूसरा जिसकी ये लगी है जैसे आग, तो दूसरा क्या कर रहा है, ब्लैंकेट डाल रहा है. व्हेन यू कवर बर्निंग क्लोथ्स विद समथिंग थिक द एयर सप्लाईज कट ऑफ. तो हवा की जो है वो कट ऑफ हो जाएगी. नेक्स्ट, fractures and sprains. A crack in a bone or the breaking of a bone is called a fracture. हड्डी के अंदर कोई क्रैक आ जाना, क्रैक इन ए बोन और ब्रेकिंग ऑफ, या कोई हड्डी का टूट जाना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर. यू कैन फ्रैक्चर अ बोन व्हेन यू फॉल और ट्विस्ट एन एंकल और रिस्ट. कैसे हो जाता है, जब हम गिर जाते हैं या मतलब किसी को ज़ोर से किसी को पकड़ लेते हैं, हाथ को या बाजू को. यू कैन आल्सो गेट ए स्प्रेन, इसमें खिंचाव भी आ जाता है. स्प्रेन इज़ एन इंजरी टू द मसल्स नियर ए जॉइंट. क्या होता है कि जो मसल्स के बीच में जॉइंट होते हैं उसमें हल्की सी चोट आ जाती है. स्प्रेन
और अ फ्रैक्चर इज़ ए वेरी पेनफुल, बहुत ये दर्दनाक होता है जो खिंचाव और फ्रैक्चर होता है। इट इज़ अ बेस्ट नॉट टू मूव द एरिया, इसके लिए सबसे पहले कि उस जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ या खिंचाव आया उस एरिया में मूवमेंट नहीं करना चाहिए। मेक द पर्सन सिट और लेज डाउन एज कंफर्टेबली एज पॉसिबल, क्या करना चाहिए उसको या आराम से बिठा दें या लिटा देना चाहिए आराम से जितना पॉसिबल हो सके। यू कैन सपोर्ट द इंजर्ड एरिया विद कुशन और पिल्लोज वाइल यू वेट फॉर हेल्प, क्या करना चाहिए जहाँ चोट लगी है उसको आराम से या तो कुशन या कोई पिल्लो वगैरह दे के उस को मतलब पैर सपोर्ट दे देना चाहिए जब तक आपको कोई दूसरी हेल्प नहीं मिल जाती। जैसे कि देखिए इसके पैर में चोट लगी है तो इसने बैलेंस बनाने के लिए दूसरा एक स्टूल इसके बराबर लगा दिया, ठीक है ना, तो बैलेंस बन जाएगा। अगर ये नीचे लटका रहेगा तो इसमें दर्द ज़्यादा होगा और स्वेलिंग आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर हम बैलेंस बना लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा जो ब्लड का सर्कुलेशन है सही रहता है। चॉकिंग, पीपल चोक व्हेन दे कैन नॉट ब्रीथ बिकॉज देयर विंड पाइप गेट्स ब्लॉकिंग बाय समथिंग। पीपल चौक कब होता है ये चौक, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा सांस रुकना, हम प्रॉपर सांस नहीं ले सकते, कब, जब हमारी जो हवा की विंड पाइप होती है उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाती है। यूजली कफिंग हेल्प्स टू ब्रिंग आउट वट एवर कोज चोकिंग, बट इफ़ अ पर्सन सीम्स टू बी चोकिंग बैडली, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्ट फास्ट, तब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। ए पर्सन कैन चोक टू डेथ इन 4 मिनट्स, अगर किसी को प्रॉपर सांस नहीं जा रही, सांस नली में रुकावट आ जाती है तो क्या हो जा सकता है कि कुछ समय में डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, अगर किसी के ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम और चोकिंग आ जाती है तो क्या कहते हैं, स्टैंड और नील बिहाइंड द पर्सन, पुट योर आर्म जेंटली अराउंड द पर्सन वेस्ट, घुटनों के बल या पीछे खड़े होकर उस आदमी के पीछे, ये देखिए ये इसके प्रॉब्लम हो रही है गले में सांस लेने में तो ये पीछे से इसको पकड़ लिया, पुट योर आर्म जेंटली अराउंड द पर्सन वेस्ट, इसने पकड़ लिया इसको वेस्ट से, ठीक है। मेक अ फिस्ट एंड प्लेस इट थम इनवर्ड अगेंस्ट द पर्सनस एब्डोमेन, इस तरह से प्रेस द एरिया अगेंस्ट द एब्डोमेन, ये क्या करना है, अंगूठे से एब्डोमेन जो नीचे का पार्ट है उससे उसको क्या करना है, प्रेस। ग्रैब योर फिस्ट विद योर अदर हैंड एंड प्रेस अपवर्ड, ये देखिए दूसरे हाथ से इसने इसको पकड़ लिया और अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है। दिस प्रेसेस द लंग्स ऑफ द पर्सन हु इज चोकिंग, when the lungs get pressed the air in them gets forced out, जो मतलब उसमें ब्लॉकेज है, हवा भरी हुई है तो वो क्या आउट हो जाएगी। द फोर्स ऑफ द एयर पुशेज आउट वट एवर इज ब्लॉकिंग द विंड पाइप, जो विंड पाइप के अंदर कुछ ब्लॉकेज है तो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना चैप्टर रीड करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।